किया है, आंदोलन किया है, पहल किया है, रिजल्ट मांगा है, तब जाकर के आयोग रिजल्ट जारी किया है। स्टूडेंट का होगा, लेकिन अगर रिजल्ट को हम देखते हैं, मेंस रिजल्ट को, तो कैमरामैन भाई थोड़ा दिखाइए। इस रिजल्ट को हम अगर देखते हैं तो लगता ही नहीं कि जेपीएससी का रिजल्ट है। मैट्रिक का रिजल्ट जैसा रोल नंबर जारी कर दिया गया है। यहाँ कोई वैकेंसी का रिजल्ट है, कोई सीट का रिजल्ट है, यहाँ कैटेगरी भी कुछ अलग अलग अप्लाई किया गया है। यहाँ कोई प्रकार का यहाँ न कट ऑफ है, न मार्क्स है, किसी प्रकार का कोई नहीं है। ये नॉर्मल रोल नंबर दिया हुआ है, नहीं बैठेगा। मेरा चेहरा आयोग को याद होगा कि जेपीएससी आंदोलन पर ही लोकसभा के चुनाव के दरमियान हमने जेल गया था। तो अगर कोई मनसा रखता है कि यहाँ के कैटेगरी का हक मार के, यहाँ का दिव्यांगों का हक मार के, क्योंकि यहाँ दिव्यांगों का हक मारा जाता है, और यह मेरे पास सबूत है। कपिल देव हांसदा का जो हाईकोर्ट का जो निर्णय 6 मई को आया है, बेचारा ये कपिल देव और ज्योति कुमारी ये 10 साल कोर्ट पे संघर्ष किया है। जो एक दिव्यांग कोटे से ये लोग आते हैं, इन लोग का सीट को बेच दिया गया था, बाद में लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से ये लोग जीत करके आए हैं, और कल कपिल देव हांसदा को ज्वाइनिंग होने वाला है। लेकिन 10 साल संघर्ष करना पड़ा, और यही गलती फिर से आयोग करने जा रहा है। तो कितना नमस्कार, जोहार। झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग ने कुछ दिनों पहले जेपीएससी 11वीं और 13वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। मेंस का रिजल्ट है, और उसमें रिजल्ट के लिए भी छात्र ने आंदोलन किए थे, और उस आंदोलन में जेएलकेएम के नेता जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो ने समर्थन किया था, और रिजल्ट का मांग भी किए थे। रिजल्ट आया, उसके बाद कुछ इसमें देखा जा रहा है कि कुछ गड़बड़ियां हैं, और उसको लेकर आज देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे क्या कुछ अनियमितताएं हैं। दादा, क्या प्रॉब्लम है? इस बार रिजल्ट नहीं आ रहा था, रिजल्ट की मांग की आप लोग, रिजल्ट आया तो फिर कुछ गड़बड़ी सुनने में आ रहा है। देखिए, आज हमको थोड़ा सा असमझ महसूस हो रहा है कि जिस रिजल्ट को हमने मांगा था, उसी रिजल्ट का आज सवाल खड़ा करना पड़ रहा है। चूँकि हाँ, हम कबूल कर रहे हैं कि हम लोग ने इस रिजल्ट को लेकर के लंबी संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, पहल किया है, रिजल्ट मांगा है, तब जाकर के आयोग रिजल्ट जारी किया है। लेकिन हम कहीं भी चोरी रिजल्ट जारी का मांग नहीं किया है। हमने रिजल्ट जारी किया है का मांग किया है कि यहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट का होगा। लेकिन अगर रिजल्ट को हम देखते हैं, मेंस रिजल्ट को, तो कैमरामैन भाई थोड़ा दिखाइए। इस रिजल्ट को हम अगर देखते हैं तो लगता ही नहीं कि जेपीएससी का रिजल्ट है। मैट्रिक का रिजल्ट जैसा रोल नंबर जारी कर दिया गया है। यहाँ कोई वैकेंसी का रिजल्ट है, कोई सीट का रिजल्ट है, यहाँ कैटेगरी भी कुछ अलग अलग अप्लाई किया गया है। यहाँ कोई प्रकार का यहाँ न कट ऑफ है, न मार्क्स है, किसी प्रकार का कोई नहीं है। ये नॉर्मल रोल नंबर दिया हुआ है। बात यह है कि 11वीं 13वीं जेपीएससी के माध्यम से विज्ञापन संख्या 1/2024 के माध्यम से झारखंड प्रदेश के महत्वपूर्ण विभिन्न 10 विभाग के अधिकारियों का नियुक्त होना है। और ये लोग कोई ब्लॉक में जाकर के कोई डीएसपी बने, कोई बीडीओसीओ बनेंगे, कहीं जाकर के 4-5 थाना का मालिक बनेंगे, कोई डीएसपी बनेंगे, कोई अलग अलग विभाग का अधिकारी पदाधिकारी बनेंगे। और यहाँ पर नियम कानून का वायलेशन किया गया है। इस रिजल्ट पर द एग्जामिनेशन कंबाइंड एग्जामिनेशन रूल्स सिविल सेवा का 2023 का जो नियम है, उसका पालन नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15-16 का पूरा अवहेलना किया गया है। जो जेपीएससी का गजट है, जेपीएससी का झारखंड का जो गजट है नियुक्ति का, इस गजट का 19 का क्लोज 2 का पूरा उल्लंघन किया गया है। जेपीएससी का विज्ञापन संख्या 1/2024 का जो नियमावली है मेंस एग्जाम का, इस मेंस एग्जाम का नियमावली 3 का क्लोज 3 का उल्लंघन किया गया है। रिजल्ट पर इसका नियम का पालन नहीं किया गया है। यहाँ पूरा अबुआ, यहाँ का अबुआ सरकार यहाँ के दिव्यांगों का सीट को, यहाँ के एसटी, एससी, BC1, BC2, EWS का सीट को बेचने का काम किया है। यानी झारखंडी, आदिवासी, मूलवासी, खतियानधारी जो झारखंडी लोग का सीट को बेचने का काम किया गया। यह रिजल्ट साफ साफ बता रहा है। हम समय लेकर हम समझाना चाह रहे हैं, चूँकि नियम का बात है, ये सब आंदोलन का बात है, ये सब हुआ बात नहीं है। इसमें साफ साफ जो मुख्य परीक्षा परिणाम जारी होगा, उसमें जो इंटरव्यू के लिए एक इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट होगा, उस पर एक जो एडवर्टाइज का अनरिजर्व सीट के लिए एक सिलेक्शन लिस्ट बनने का प्रावधान किया गया है। और अनरिजर्व होने का मतलब हम ये बताना चाहेंगे कि अनरिजर्व करने का मतलब वो जनरल नहीं हुआ। अनरिजर्व मतलब ओपन फॉर ऑल, जिसमें ST, SC, OBC, BC1, BC2, PH, दिव्यांग सबको आ सकते हैं, बशर्ते
जो अनरिजर्व वैकेंसी का 2.5 गुना जो सिलेक्शन लिस्ट में जो सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें जो लास्ट स्टूडेंट होगा, लास्ट कैंडिडेट होगा, उसका जो मार्क्स होगा उस मार्क्स को कटअप माना जाएगा। और उस लास्ट स्टूडेंट का मार्क्स का जो कटअप होगा, उस कटअप से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले जितने भी ST SC OBC BC1 BC2 के स्टूडेंट हैं, और वो जो किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं लिए हैं, रिलैक्सेशन का लाभ नहीं लिए हैं, और वो किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो वो इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, ये रूल कहता है। और इस रूल के बाद जो अगला सिलेक्शन लिस्ट होगा, जो कैटेगरी सीट के लिए होगा, वो कैटेगरी का 2.5 गुना होगा। जिस कैटेगरी में जितना सीट है, उस कैटेगरी का उतना ये अलग से होगा। और इसमें उस कैटेगरी को ST को या SC या OBC BC1 BC2 या दिव्यांग के लिए जो क्षैतिज आरक्षण है या महिला आरक्षण है, उसमें उस स्टूडेंट को इस कैटेगरी वाइज सिलेक्शन लिस्ट में नहीं रखा जाएगा जो किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं लिया है, और उसका मार्क्स जो अनरिजर्व सिलेक्शन लिस्ट जो बना था उसके कटअप के बराबर या उससे ज़्यादा है। अब इतना बड़ा नियम का उल्लंघन और वायलेशन अबुआ सरकार में यहाँ के आरक्षण को खा गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज जिस रिजल्ट को हम मांगे थे, उस रिजल्ट का आज हम विरोध कर रहे हैं। और मेरा दायित्व और बढ़ जाता है ममता, क्योंकि आज मेरे मांगने से रिजल्ट जारी हुआ है। और अगर मेरे मांगा हुआ रिजल्ट में अगर आरक्षण को खाया जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 15-16 का उल्लंघन होगा, यहाँ का गजट का रूल्स का पालन नहीं किया जाएगा, विज्ञापन के नियम का पालन नहीं किया जाएगा, यहाँ सिविल सेवा एग्जामिनेशन रूल्स 2023 का नियम का पालन नहीं किया जाएगा, तो देवेंद्र नाथ महतो चुप नहीं बैठेगा। मेरा चेहरा आयोग को याद होगा कि JPSC आंदोलन पर ही लोकसभा के चुनाव के दरमियान हमने जेल गया था। तो अगर कोई मनसा रखता है कि यहाँ के कैटेगरी का हक मार के, यहाँ का दिव्यांगों का हक मार के, क्योंकि यहाँ दिव्यांगों का हक मारा जाता है, और यह मेरे पास सबूत है कपिल देव हांसदा का जो हाईकोर्ट का जो निर्णय 6 मई को आया है। बेचारा ये कपिल देव और ज्योति कुमारी ये 10 साल कोर्ट पे संघर्ष किया है। जो एक दिव्यांग कोटे से ये लोग आते हैं, इन लोग का सीट को बेच दिया गया था, बाद में लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से ये लोग जीत करके आए हैं, और कल कपिल देव हांसदा को ज्वाइनिंग होने वाला है। लेकिन 10 साल संघर्ष करना पड़ा, और यही गलती फिर से आयोग करने जा रहा है। तो कितना बार आदमी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसीलिए हम यही बात कहने आए हैं। एक तो सुप्रीम कट ऑफ को लेकर गड़बड़ियां हैं, और दूसरा आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है उसको लेकर, और तीसरा क्या हो सकता है? देखिए, एक वो भी गड़बड़ी है, लेकिन हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं चूंकि हम सबूत और साइट के साथ बोलते हैं। जिस दिन कट ऑफ जारी होगा, उस दिन जो आप देख रहे हैं अभी मुख्य परीक्षा में रिजल्ट, और जो स्टूडेंट का रिजल्ट अभी नहीं है, चूंकि आप चर्चा परिचर्चा गलियारों में जोरों से सुन रहे हैं कि जो 3 बार से इंटरव्यू दे रहा है, जो इस बार उम्मीद था कि इस बार का एग्जाम में वो बॉस है, वो टॉपर होगा, क्योंकि वो 2 बार से इंटरव्यू दे रहा है, मतलब उसके साथ जिसका कंपटीशन था उसका सिलेक्शन हो गया। और अब जिसके साथ जिसको कंपटीशन देना है, इसका वो बॉस है, वो 2 बार 3 बार इंटरव्यू दे चुका है, लेकिन आज उसका मेंस में रिजल्ट नहीं है। ये पूरा चर्चा है गलियारों में। अब तो जिस दिन कट ऑफ जारी होगा तो उस दिन सामने आएगा रिजल्ट, जिस दिन मार्क्स जारी होगा उस दिन दुनिया के सामने आएगा कि कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट फेल हैं, और कट ऑफ से कम लाने वाले कई ऐसे स्टूडेंट होगा जिसको इंटरव्यू दे रहा होगा। यह सनसनीखेज खबर आएगा जिस दिन कट ऑफ जारी होगा, बहुत बड़ा बुलेंडर आएगा। CGL में जिस प्रकार से 20 लाख 30 लाख का बात सामने आ रहा था, क्या इसमें भी उस प्रकार इससे उससे बड़ा बात सामने आएगा। देखिए, अब कितना का खाली देखिएगा ना, जय गो BDO CO को पहला दूसरा तीसरा चौथा JPSC में आप कोई भी BDO CO DSP चाहे जितना अधिकारी पदाधिकारी हैं, सब जमानत पे काम कर रहे हैं। चार्जशीट फाइल किया हुआ है CBI, और जिस BDO CO DSP को उठा के देखिए, उस समय के कोई न कोई नेता मंत्री का इर्द गिर्द का भाई होगा, दामाद होगा, भतीजा होगा, भतीजी होगा, भागना भागनी कोई न कोई होगा। आप उठा के देख लीजिए। तो हम यही कहेंगे कि अगर पहले का सिलसिला की तरह रिकॉर्ड तोड़ JPSC में अगर सेटिंग गेटिंग का मनसा रखते हैं, तो इस मनसा पर अमली जामा पहनाना बंद कर दे, क्योंकि ज़माना बदल गया। अब हम लोग का ज़माना आ गया, डिजिटल का ज़माना आ गया, ED का ज़माना आ गया, आंदोलन का ज़माना आ गया, उलगुलान का ज़माना आ गया, संघर्ष का ज़माना आ गया, लड़ने का ज़माना आ गया, कंप्रोमाइज़ का ज़माना चला गया। अगर ऐसा मंशा रखते हैं तो हम दावा करते हैं सब सलाखों के पीछे होंगे, सब हटवार के अंदर होंगे।